इंपोर्ट तो कर लिया, बट ये नहीं पता कि हम अपना सामान बेचेंगे कैसे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बातें डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपने वीडियो और अपने यूट्यूब चैनल हाई1 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको एक एक चीज़ बताई, एक एक बारीकियाँ बताई कि कैसे हम चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आगे का प्रोसीजर क्या होता है। जैसे अब यार हमने मान लो सामान तो मंगा लिया, प्रोडक्ट तो मंगा लिया, लेकिन उसको बेचेंगे कैसे, उसकी डिमांड क्या है, ये हम मार्केट में कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको भी पता आजकल है ना, सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त ट्रेंड चला हुआ है, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे, कि ये देखो मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया और मैंने अपने फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे एक दिन में इतने ऑर्डर कर लिए। कोई 30 डेज़ का चैलेंज ले रहा है कि मैं BMW लूँगा, कोई 90 डेज़ का चैलेंज ले रहा है। लेकिन क्या दोस्तों ये बात हकीकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमने भी अपना ब्रांड बनाया, हम भी अपने प्रोडक्ट्स को अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ये सब सिर्फ रील बनाने की बात होती है कि मैं 90 डेज़ में अपनी BMW ले लूँगा, या फिर मैं 30 डेज़ में अपना कोई प्लॉट ले रहा, कोई मैं कार ले रहा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको देखो जैसे अपना बिजनेस बनाना है, तो सबसे पहली बात, चलो पहले पिछली वीडियो का थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया ला सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार के लिए तो हमने मान लिया कि चलो हम अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में ले आए, लेकिन उसको यार बेचेंगे कैसे। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप है ना अपना अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप लिस्टिंग करते हो, तो लिस्टिंग के साथ साथ आपको लिस्टिंग की क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट्स का रिटर्न रेशियो भी देखना पड़ेगा। ये सारी मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स होती है जो आपको पहले है ना रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यार कई कहते हैं कि मैंने 10,000 में ये ले लिया, मैं 20,000 से धंधा शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें धंधा नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। 10-20 हज़ार रुपये से अगर आप धंधा कर रहे हो, आपको सालों लग जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो कि धीरे धीरे, जैसे आप अपने कोई आपको प्रोडक्ट लगता है, पहले उसको मार्केट में रीड करो, उसकी क्या डिमांड है, लोकल सप्लायर, लोकल दुकान वाले से बात करो। वो हो सकता है आपको बता दे कि मेरे को ये प्रोडक्ट 100 रुपये का पड़ता है और मैं 120 रुपये का बेचता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखो कि उसकी इन्वेंट्री मॉडल में आप कैसे जाओगे, कितना आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक हेडफोन मंगाए, वहाँ से 10 पीस आप सैंपल मंगाओ चाइना से। रेट आपको नहीं मिलेगा, रेट मैंने आपको बताया कि 500-1000 पीस पे मिलेगा, आपको $2-4-5 का फ़र्क मिलेगा। आप ले आओ 10-15 प्रोडक्ट्स, आप नॉर्मल अपना आराम से कोरियर के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उस पर अपनी वाइट लेबलिंग कराओ। ठीक है, वाइट लेबलिंग भी इतनी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो पैकिंग वाला होता है या फिर ब्रांडिंग वाला होता है, वो भी आपसे नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछता है, तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक अच्छा सा फोटो शूट कराओ, हो सके तो एक वीडियो भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन के साथ उसका वीडियो शूट भी कराओ। फिर उसकी क्वालिटी आप हाई क्वालिटी में ले जाओ, या फिर किसी एडिटिंग वाले से बोलो कि भाई आप इस प्रोडक्ट का एक काम करो, मेरे को हाई क्वालिटी में प्रोडक्ट बना के दे दो, वीडियो शूट करके दे दो और फोटो शूट करके दे दो, वो आपको देगा। फिर आपको अमेजन पे वो प्रोडक्ट डालना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट पे डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी चॉइस के हिसाब से या मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि है ना, आप स्टार्टिंग में अमेजन और फ्लिपकार्ट को ही चूज़ करो, क्योंकि मीशो में दोस्तों रिटर्न बहुत है, फेक रिटर्न्स भी बहुत है। मीशो में आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करोगे ना, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही जाओगे, कहीं ना कहीं लॉस पे ही जाओगे, क्योंकि मीशो ना तो क्लेम देता है। फ्लिपकार्ट अमेजन पे ये है, थोड़ा सा आपका बेटर रहेगा। ठीक है, ऑर्डर बहुत कम आएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने आज ही प्रोडक्ट डाल दिया, आपका 10 दिन 15 दिन में आपके ऑर्डर आने लग जाएंगे। नहीं, पहले आपको है ना अपनी वीडियो क्वालिटी, लिस्टिंग क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। अमेजन पे अलग अलग चीज़ें होती है, पहले आप उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, अपने प्रोडक्ट की जो आपकी क्वालिटी होती है, जो आपका फ़ोटोशूट होता है, जो आप प्रॉपर उनकी फ़ोटोज़ बनवाते हो, वो आपको बढ़िया सी लिस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है उसमें A+ बैनर्स। आप है ना किसी लिस्टिंग में, अच्छी सी लिस्टिंग में उठा के देखना, उसमें नीचे भी है ना उसके 6 से 7 बैनर्स होते हैं, उनको बोलते हैं A+ बैनर्स, वो भी आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में अपनी ब्रांड स्टोरी भी डालो। ठीक है, ये चीज़ें करोगे, फिर आपको धीरे धीरे अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करानी पड़ेगी। अमेजन आपको धीरे धीरे ऑर्डर देगा, पहले महीने में आपको 10-15 ऑर्डर देगा, दूसरे महीने में भी इतना ही देगा, तीसरे महीने से वो आपका देखेगा आपके प्रोडक्ट्स की रिटर्न रेशियो क्या है क्या नहीं है। रिटर्न रेशियो अगर नहीं है, लेकिन अगर आपने दोस्तों अच्छे प्रोडक्ट्स की अच्छी लिस्टिंग नहीं करी, तो अमेजन आपको ऑर्डर नहीं देगा, ये कन्फर्म है,
हम भी डाल रहे हैं, हमें भी पता है, हमारे भी ऑर्डर आते हैं, लेकिन हमें पता है हमने कितनी मेहनत की हुई है अमेजन पे। तो अमेजन पे आपको प्रोडक्ट क्वालिटी विजिबिलिटी अच्छी बना के रखनी पड़ेगी। पहले वो आपको 1-2 महीना देखेगा कि भाई सेलर का रिस्पॉन्स कैसा है, उसका कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रहा है, किसी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा रिटर्न तो नहीं है, क्वालिटी कैसी है। फिर वो धीरे धीरे आपको ऑर्डर देगा, बढ़ाएगा, ठीक है। जब आपके डेली 4-5 ऑर्डर आएंगे, आपको FBA के लिए रिकमेंड करेगा। FBA में आपकी लिस्टिंग डे बाय डे आपकी ऊपर जाएगी, FBA में आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है। FBA मीन्स जैसे आपने अपना प्रोडक्ट सीधा अमेजन के वेयर हाउस में भेज दिया, वहाँ से वो खुद ही पैक करेगा और खुद ही अपने कस्टमर को सप्लाई करेगा, ये होता है FBA, ठीक है। लेकिन अमेजन में आपको अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी और लिस्टिंग बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी रन करना पड़ेगा। हम भी करते हैं दोस्तों, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आप ये लगा के चलो स्टार्टिंग के 1 से 2 साल आपको एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, जब तक आपका ब्रांड नहीं बनेगा। जब आपका ब्रांड बन जाएगा, उस पर अच्छे खासे रिव्यूज़ आ जाएंगे, जब आपको अमेजन ऑटोमेटिकली देता रहेगा ऑर्डर। लेकिन जब भी आपको ऐड रन करने पड़ेंगे, हाँ, थोड़े से ऐड रनिंग की जो कॉस्टिंग होती है ना, वो आपकी कम हो जाएगी, आपका ROAS बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अमेजन पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेजन पे डेली के बॉस लाखों सेलर्स जुड़ते हैं, ठीक है। और लाखों सेलर्स अपनी तरह से हर तरीके से अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाते हैं, ठीक है। तो अमेजन पे कंपटीशन बहुत है। आप ये मत सोचना मैंने अमेजन पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो धीरे धीरे मेरा काम हो जाएगा, नहीं। अमेजन पे आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर वीडियोस वगैरह डाल के उनको ऑप्टिमाइज कराना पड़ेगा, जब अमेजन आपके अकाउंट को धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर आता है फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का क्या है, फ्लिपकार्ट है ना थोड़ा सा स्लो है। फ्लिपकार्ट है ना थोड़े मतलब ऑर्डर भी ऐसे देता है जो कोरियर रिटर्न उसके ज़्यादा होते हैं। फ्लिपकार्ट में जो डिलीवरी रेशो होता है ना, वो 70-75% होता है। हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट में है ना कोरियर रिटर्न भी चोरी होता है, तो इसके लिए प्रॉपर अपना SPF क्लेम करो। और हो सके तो SPF क्लेम में तो जैसे वो फाइल्स मांगते हैं, फाइल्स देनी होती है, लेकिन है ना SPF क्लेम्स में आप वीडियो भी बनाओ, वीडियो से ही आपको क्लेम मिलेगा। वीडियो का लिंक गूगल ड्राइव में डाल के जब उनको देना, ऐसे नहीं देता। फ्लिपकार्ट पे आपके कोरियर रिटर्न में भी चोरी होती है, कस्टमर्स भी वहाँ पे थोड़े दूसरे किस्म के। अमेजन के मुकाबले सबसे बेस्ट अमेजन है, फिर फ्लिपकार्ट है। और फ्लिपकार्ट पे है ना डिलीवरी रेशो 70-75% रहता है। आप ये लगा के चलो 15 से 20% आपका रिटर्न रहेगा ही रहेगा। फ्लिपकार्ट की एल्गोरिथम थोड़ी सी ईजी है, वो आपको अमेजन से थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्डर देगी। लेकिन ये मत सोचना कि मैं फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट में कोरियर रिटर्न बहुत होते हैं। आप अभी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आज मान लो आपने 10 ऑर्डर पैक करके डिस्पैच कर दिया, ठीक है। आपको 2 दिन पता चलता है, 2 दिन बाद की उसमें से यार 4-5 तो मेरे कोरियर रिटर्न आ रहे हैं, तो उस पर इन्वेंट्री का रोटेशन आपको रखना पड़ेगा। ये तो हो गई ई-कॉमर्स पे। लेकिन मान लीजिए जैसे आपके पास स्टॉक कम है, आपने भाई एक प्रोडक्ट के 20 पीस 30 पीस मंगाए सैंपल के लिए कि मैं मार्केट टेस्ट करता हूँ, तो कोशिश करो अपने लोकल एरिया में जाने की, ठीक है। वो प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडियन मार्केट में बिक रहा है, हमें भी पता है कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है चाइना का जो इंडियन मार्केट में नहीं बिकता। पहले आप उसके दुकानदार के पास जाओ, रेट पता करो कि दुकानदार कितने पैसे में वो प्रोडक्ट दे रहा है। मान लीजिए आपकी कॉस्टिंग आ रही है 100 रुपये, अगर आपका मान लीजिए लोकल दुकानदार 100-120 रुपये में बेच रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप कोशिश करो, पता करो उसका मेन डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उसका होल सेलर कौन सा है, ये चैन को आपको कवर करना पड़ेगा। मेन डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, अगर आपकी हो सकती है तो सप्लायर से बात करो। तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है, कितनी कॉस्टिंग में आता है। पता चले कि यार वो प्रोडक्ट चाइना से ही आ रहा है 60-70 रुपये में, और आप अपने खुद ही 10-15-20 प्रोडक्ट मंगा रहे हो 100 रुपये के हिसाब से, तो यार इससे बढ़िया आप लोकल एरिया से ही, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेज कर लो, उस पर वाइट लेबलिंग करा लो। तो ये चीज़ें है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि है ना वैसे ही कह देते हैं, रील्स में देख के सभी सोचते हैं अरे यार ई-कॉमर्स पे है ना इतना बड़ा वो सेल चल रहा है, उस बंदे ने BMW का चैलेंज ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ई-कॉमर्स जब करोगे ना, और ई-कॉमर्स के भरोसे मत बैठना कि ई-कॉमर्स से ही मेरी दुकानदारी धंधा चलेगा, ठीक है। ई-कॉमर्स के साथ साथ आपको लोकल मार्केट पे भी पकड़ बनानी पड़ेगी, लोकल एरिया, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल सप्लायर से भी बात करनी पड़ेगी, वो भी आपका माल। और एक बार बताऊं दोस्तों, ये फैक्ट है, ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन में माल बिकता है। अगर आपने ऑफलाइन में थोड़ी मेहनत कर ली तो ऑफलाइन में बल्क में माल जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, जेन्युइन है, जिसकी डिमांड है मार्केट में, लेकिन पीछे से सप्लाई कम है, तो ये आपको मार्केट रीड करनी पड़ेगी। बाकी अलग अलग टूल्स होते हैं, आप अलग अलग टूल्स के थ्रू भी देख सकते हो। अलग अलग वेबसाइट्स के भी टूल्स होते हैं कि भाई आपके किस प्रोडक्ट में या कौन सी कैटेगरी में आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहा है इंडिया में। आप स्टेट वाइज भी देख सकते हो, काफ़ी टूल्स है।
कुछ शिपरॉकेट के भी हैं, गूगल के भी हैं, काफ़ी टूल्स है, वो आप थोड़ा सा सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि है ना ई कॉमर्स में आपका ठीक है माल बिकेगा, लेकिन ई कॉमर्स में इन्वेंट्री की रोटेशन बहुत होती है। मतलब आप ये लगा लो, अगर आपने 100 पीस रखे हैं ना अपने पास, तो 30 पीस आपके वेयर हाउस में जो होने चाहिए 1/3, 30-32 पीस आपके इन रोटेशन में चलेंगे जो आपके घूमते रहेंगे, और 30-32 पीस आपके डिलीवर्ड होंगे। मतलब अगर मान लीजिए आपको एक, मैं रफली आइडिया बता रहा हूँ कि आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान बेचना है, तो आपको 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ेगी। और 1 लाख रुपए में भी ये गारंटी नहीं है कि आपका कितना प्रॉफिट आएगा, क्योंकि है ना ई कॉमर्स पे दिखता है, लेकिन जब उनका कमीशन, रिटर्न रेशो, कस्टमर रिटर्न, उनके चार्जेस ये कट के आते हैं ना, जब अलग ही तस्वीर सामने निकलती है। हमें पता है इस चीज़ का, और इस चीज़ के रिगार्डिंग है ना दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी आपको सोशल मीडिया पर, जो ये दिखाते हैं कि भाई मैंने 6 महीने साल भर में 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेके धंधा करोगे ना भाई, नहीं होगा। ई कॉमर्स पे करना ही मत, क्योंकि है ना वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये चीज़ आप देखते रह जाओगे, आपकी समझ में भी नहीं आएगा। तो ई कॉमर्स के भरोसे धंधा मत करना। अगर आपकी हाँ बढ़िया पॉकेट आपका जवाब देती है कि हाँ मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, तो ही ई कॉमर्स में उतरना। कभी दूसरे की वीडियो देख के कि यार मैंने 10,000 रुपये लगा के मैंने ये कर दिया 20,000, ये सब बकवास है, बकवास। ठीक है, कुछ नहीं है। अगर आपको धंधा करना है, पहले आप अपने मार्केट प्लेस को समझो, प्रोडक्ट को समझो, ऑफलाइन मार्केट को भी रीड करो। टायर 2 टायर 3 छोटे छोटे कस्बों से, छोटी छोटी सिटीज़ से बढ़िया ऑर्डर आते हैं। ठीक है, बढ़िया वहाँ पे पकड़ बनाओ, अपने यार दोस्तों को, किसी का फैमिली रिलेटिव को देख के उनसे बात करके कि भैया आपकी सिटी में क्या कल्चर चल रहा है, क्या प्रोडक्ट्स की डिमांड, थोड़ी उनकी हेल्प लो, जब ही काम होगा। ई कॉमर्स के भरोसे मत लेना। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें भी पता है दुनिया भर के सोशल मीडिया कंटेंट चलते हैं। ई कॉमर्स वो जो बैठे हैं ना भाई, वो 5 साल 10 साल पुराने बैठे हैं, जब जाके आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। जब उस टाइम पे 20-50 हज़ार रुपये में थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता था, आज 20-50 हज़ार रुपये में आप तरीके से एक प्रोडक्ट नहीं चूज़ कर पाओगे। फैक्ट है, ये रियलिटी है। तो भाई इन स्कैमों से बचो, अपनी नॉलेज गेन करो। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं भी खुद अपने प्रोडक्ट ले गया हूँ, मोर देन 30 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेरे सारे नहीं बिकते। कुछ मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो जेन्युइन चल रहे हैं, जिनकी रोटेशन बढ़िया चल रही है, और मेरे कम से कम अभी 30-40% स्टॉक ऐसा है, 30-40% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी सेल बिल्कुल जीरो के बराबर है। क्या हुआ, एक दो ऑर्डर आ जाते हैं। तो वही ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करके देखी है। एडवर्टाइजमेंट भी रन कर लिया, फोटोशूट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। इसका मतलब ये नहीं है ऑर्डर आ जाएंगे, भाई मार्केट में कंपटीशन बहुत है। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखो, ठीक है। बाकी ऐसी ही अगर बिज़नेस न्यूज़ या बिज़नेस वीडियोज़ आपको चाहिए तो यार मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यार मेरे को कमेंट में बताओ। मैं देखता हूँ कि कमेंट ही नहीं करते आप लोग। कुछ मेरे यार दोस्तों के, कुछ मेरे पास मेल्स भी आते हैं कि भैया इस चीज़ पे आप मेरे को बताओ, वो हमसे नॉलेज भी लेते हैं, लेकिन यार आप कमेंट करो। कमेंट करोगे तो उस पर डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन है ना, ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का पैसा वेस्ट ना हो। ठीक है, आप लोग भी बिजनेस करो, लेकिन है ना स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, औरों की देख के मत करो। आपको पता है सारे के सारे स्टार्टअप आज के टाइम में सिर्फ पैसा बर्न करने में लगे हुए हैं। फंडिंग ले लेते हैं कि चलो भैया अपने लगाते रहो, जो होगा देखा जाएगा। आज तक बड़े बड़े स्टार्टअप्स, आपको भी पता, अभी भी पैसा बर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेंशन की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि प्रॉफिटेबल कब होंगे। तो भाई ये चीज़ें मत करो, ठीक है। इससे है ना इन्वेस्टर का भी भरोसा उठता है, ठीक है। आप लोग 10 को मोटिवेट करते हो, वे 10 बेचारे अपना स्टार्टअप खोलते हैं, 5 से ज़्यादा फेल हो जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए है। तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अगर कंसिस्टेंसी से आप है ना ग्रो करोगे ना, तो वो बेटर रहेगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगे तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना, और है ना नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी आप मेरे को बताना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।